आज तो मेरे साथ मोए मोए हो गया। वॉलमार्ट वालों ने धोखा दे दिया, वीडियो बनाने से रोक दिया मुझे। इससे पहले तो हमेशा बनाती थी, आज पता नहीं क्यों मना कर दिया। हमेशा खुशी खुशी आती थी वॉलमार्ट, अब नहीं आऊँगी या फिर आना ही पड़ेगा। यही अच्छा स्टोर है, बस इनकी बात माननी पड़ेगी कि आइंदा वीडियो नहीं बनानी। इससे पहले कभी नहीं रोका, पता नहीं शायद कुछ ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। वॉलमार्ट की कई वीडियोज़ आ रही हैं तो उस पर शायद कुछ मसला है। सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बजे से ऊपर का टाइम था और हम लोग निकल पड़े थे ग्रोसरीज़ लेने। तो आज चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। और दिन भी बेहद अच्छा सुहाना सा है, एकदम अच्छा गरम गरम दिन लग रहा है। और देखिए ऊपर से स्नो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। सभी जगह से जो है पानी ऐसे टपक रहा था। हालांकि सारे इस तरह से सिस्टम बनाए हुए कि पानी बिल्कुल नीचे ज़मीन पे गिरता है, लेकिन एक आध जगह से कुछ इस तरह से लीकेज हो रही है तो पानी गिर रहा था। तो खैर साथ ही जो है सामने ये सारे स्नो क्लीन करने वाले आए हुए थे। इनका भी काम इजी था कि स्नो मेल्ट हो रही है तो इजीली सारी चीज़ें क्लीन हो रही थी। इस तरह से ये पाइपलाइन का सिस्टम जो पर नाले बनाए होते हैं तो उससे जो है सारा पानी मेल्ट होकर नीचे आता है, फिर वो ज़मीन में चला जाता है। अक्सर लोग इस पानी को भी सेव करते हैं, अपने प्लांट्स वगैरह के लिए ऐसे ड्रम रखें तो उसमें सेव करते हैं। तो दिन बेहद अच्छा लग रहा था, बर्फ़ काफ़ी हद तक इतनी कम हो चुकी है और यहाँ हम लोग निकल पड़े थे कि चलते। और यहाँ के घरों को भी देख लें, इनके सामने ही जो इतनी बर्फ़ थी अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बर्फ़ के जो इतने पहाड़ जो बने हुए थे वो थोड़े बहुत जो है छोटे पहाड़ बन चुके हैं अभी। और घर भी अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत से। दरख्तों पे तो कोई भी पत्ते कुछ भी नहीं बाकी बचा, सिर्फ जो क्रिसमस ट्री है वही जो है हरे भरे लग रहे, बाकी सारे एकदम ड्राई हो चुके। तो खैर ये लेफ़्ट साइड पे जो है छोटा सा एक पार्क जैसे ही है वहाँ पे बैठने के लिए, लेकिन अब तो सारा स्नो से भरा हुआ है तो कोई नहीं बैठता। खैर हम लोग निकल पड़े और जब इस तरह से स्नो मेल्ट होने लगती है तो देख ले रोड्स की साइड पे किस तरह से कीचड़ कीचड़ सा सिस्टम हो रहा है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर आ जाती है। फिर वो सारी स्नो मेल्ट होके जब इस तरह से होती है और गाड़ी वगैरह पे इस तरह से छींटे उठते हैं, तो हमारी गाड़ी भी इस तरह से चलने से जो है हर तरफ ही छींटे पड़ रहे थे साइड्स पे और शीशे वगैरह पे। तो धब्बे धब्बे से हो रहे हैं, सारी गाड़ियाँ वैसे हो रही हैं, जूते इस तरह से हो जाते हैं। तो बहुत ही ऐसे मसला रहता है, जब बर्फ़ होती भी है तब भी मसला, जब मेल्ट होने लगती है तब और मसला कि सब जगह गंदी होती है। और रोड्स पे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हुई है और जब गाड़ियाँ चल रही थी तो पानी सारे जो है छींटों की तरह उड़ रहे थे। तो खैर हम लोग जा रहे थे अपने फेवरेट वॉलमार्ट की तरफ ग्रोसरीज़ लेने। हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि भाई रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जो है वो घर के बिल्कुल पास ही है, वहाँ चलते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं वॉलमार्ट चलते हैं, वॉलमार्ट अच्छा है। लेकिन आज जब मैं गई तो वीडियो बना रही थी, पता नहीं क्या हुआ कि जब हम लोग वेजिटेबल वाले सेक्शन के पास खड़े थे तो वहाँ पे जो है मैं वीडियो बना रही थी, पाकिस्तान वाले जो अमरूद होते हैं वो दिख रहे थे वहाँ पे हमें, और साथ ही अनार रखे हुए थे तो वो चेक कर रहे थे उनको हम लोग। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई तो एक आ गई जो उनकी सेल्स गर्ल है शायद कुछ इस तरह की, तो उन्होंने पूछा आप किस लिए वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ। तो कहती है आई थिंक के वो नहीं चाहते कि आप वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। इससे पहले तो कभी नहीं किया, लेकिन ये कि कई वीडियोस मैंने इस तरह से टिकटॉक पे देखी हैं कि अक्सर ही कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है कि कोई बच्चे इस तरह से चीज़ें थ्रो कर रहे हैं या फिर कोई और किसी चोरी का या कोई कुछ भी इस तरह का सिस्टम होता है, कोई चीज़ होती है, हादसा होता है वॉलमार्ट में, तो वो लोग जो है वीडियोस बना के फिर टिकटॉक पे डाल रहे हैं। तो शायद इस वजह से उनको ये लगता है कि हमारे बारे में जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा होगा, स्टोर का नाम ख़राब हो रहा है, तो वीडियो बनाने से शायद इसीलिए मना कर रहे हैं। तो उनकी ख्वाहिश, मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं बनाई वीडियो, बस जस्ट जो सामान लिस्ट में लिख रखा था उसके लिए मोबाइल ऑन करती, फिर उसके बाद वापस रख देती जेब में। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ हम लोग डाउनटाउन से जा रहे थे, पहले यहाँ बैंक की तरफ आए, फिर उसके बाद जा रहे हैं हम लोग वॉलमार्ट की तरफ। तो ये रास्ता बिल्कुल ही सीधा वॉलमार्ट की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देख ले एक नया प्लाज़ा भी बन रहा है, इधर बहुत सारे प्लाज़ा बने हुए हैं और साथ ही जो है न्यू प्लाज़ा जो बन रहा है वो भी अच्छा खासा इतने बिग साइज़ का है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क चल ही रहा है, तो सभी मशीनरी वगैरह सब कुछ लगी हुई है। इस तरह से रोड्स की साइड बंद की हुई है कि उस तरफ कोई ना जाए कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। और साथ ही नोज़ क्रीक पार्क देख लें, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ और लाइटिंग का सारा सिस्टम तो कंप्लीट हो ही चुका है। अब 6 दिसंबर से यहाँ पे लाइटिंग का जो है स्टार्ट हो जाएगा शो, लाइटिंग शो है, मून लाइट शो कहते हैं यहाँ पे, उसका बड़ा सा बोर्ड लगा है।
बहुत सारी जगहों पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है इनका, ट्रेन का भी है और टैंक वगैरह है। यहाँ साथ ही जो है ट्रेन की पटरी भी गुजरती है घरों के बीच से ही, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब अक्सर ही ट्रेन यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देती है। और यहाँ के जो घर हैं उन लोगों को तो हमेशा ही ट्रेन का शोर और सब सुनाई देता होगा, ट्रेन भी दिखती होगी। तो खैर हम लोग तो जा रहे थे वॉलमार्ट की तरफ और दिन अच्छा है, सुहाना सा सनी डे है, तो अच्छा लग रहा था। आसमान भी एकदम अच्छा सा साफ़ था, तो अच्छा लग रहा था और गर्मी भी फील हो रही थी। ऐसा नहीं था कि ठंड लगे। हम लोगों ने बहुत ही लाइट सा जो है अपनी हुडीज़ वगैरह पहनी हुई थी, ज़्यादा हैवी जैकेट्स कुछ नहीं पहने थे। और जब स्टोर की तरफ गए तो वहाँ पे भी लोगों ने इसी तरह से लाइट जैकेट्स हुडीज़ वगैरह ही पहनी हुई थी, उतना हैवी नहीं किया था। वरना जितने दिन जो यहाँ पे बर्फ़ और ठंड वगैरह रही थी, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था, -14, -16, -10 इस तरह के, तो उसमें तो ठंड लग रही थी। अब तो खैर अच्छा है, प्लस में ही था वेदर। तो देखते हैं कि कितने दिन तक ये प्लस वाला वेदर रहता है हमारे साथ। और बस यहाँ पे देख ले, हम लोग अपने वॉलमार्ट के करीब पहुँच चुके हैं। सामने ये वॉलमार्ट का ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो अब चलते हैं वॉलमार्ट की तरफ और अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। और माशाल्लाह से पार्किंग भी अच्छी खासी फुल थी। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो जो पिकअप सामान होते हैं, ये लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और बस आके पिकअप करते हैं अपना सामान। तो यहाँ पे जो है बैक साइड पे उन्होंने इसका सिस्टम बना रखा है। और राइट साइड पे जो है यहाँ वॉलमार्ट के साथ ही बड़ा सा जिम भी बना हुआ है। तो हमेशा ही जिम का भी रश रहता है। यहाँ की जो पार्किंग है इस तरफ, तो वो जिम की तरफ जाते हैं बहुत से लोग। और साथ ही जो है वॉलमार्ट का बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग में भी अच्छा खासा रश, गाड़ियाँ लगी हुई थी, लोग निकल रहे थे, जा रहे थे। और यहाँ पे वॉलमार्ट भी, उसका बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए रोड्स पे किस तरह से ये स्नो सारी मेल्ट होके कीचड़ कीचड़ जैसी बन रही है, बिल्कुल ऐसे बूट्स वगैरह सारे जो है गीले हो रहे थे और छप छप की आवाज़ आ रही थी जब पानी पे चल रहे थे, तो छींटे उठते। खैर बस ट्रॉली लेके एंटर हो गई वॉलमार्ट पे। अब चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिसमस की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, सारे क्रिसमस आइटम्स ही हैं, गिफ्ट आइटम्स रखे हुए थे पूरे पैक किए हुए। तो बहुत से लोग ये चीज़ें देख रहे थे क्योंकि क्रिसमस पे ये लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे हम लोग अपनी ईद वगैरह पे जो ईदी देते हैं, तो ये लोग तो गिफ्ट्स दिया करते हैं एक दूसरे को। तो बस यूँ ही सारी चीज़ें रखी हुई थी, चॉकलेट्स वगैरह के बॉक्सेस थे और बहुत ही अच्छे जो है सेल प्राइस में लगाए थे। यहाँ पे बर्तनों वाले सेक्शन की तरफ आ गई। मुझे फ्राइंग पैन चाहिए था, तो यहाँ मग रखे हुए थे, प्यारे प्यारे थे, लेकिन फिर भी उतने ख़ास नहीं थे। जितने मैंने होम सेंस में देखे थे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे बस बर्तनों की ढेरों क्वालिटी रखी हुई है, वैरायटी रखी हुई है, तरह तरह के हैं, अच्छे भी बुरे भी, सॉलिड कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स में पैटर्न बने हुए। और यहाँ पे पैन और पॉट्स वगैरह सभी रखे थे। तो यहाँ फ्राइंग पैन हम लोग देख रहे थे, तो एक फ्राइंग पैन हमें सही लगा, मुनासिब प्राइस में था, ऑफ पे तो नहीं था लेकिन अच्छा खासा सही अमाउंट थी उसकी। 34 या $35 तक का एक फ्राइंग पैन था, लेकिन साइज़ अच्छा है, बड़ा था। और हमारा फ्राइंग पैन ख़राब हो रहा था, तो आज फाइनली हम लोगों ने ले ही लिया। तो यहाँ पे यूँ ही बस वीडियोस बनाते हुए जैसे ही मैं वेजिटेबल वाले सेक्शन की तरफ जाऊँगी, तो वहाँ पे जो है आपको सामने ही जो है सब्जियों के ऊपर जो है रैक पे उन्होंने सेंटा रखा हुआ था। तो वो बहुत फ़नी सीन लग रहा था, इस तरह लग रहा था जैसे सेंटा क्लॉज जो है सब्जियाँ बेच रहा हो। तो उसी टाइम मैं वीडियो बना रही थी, पिक्चर ले रही थी, तो वो लेडी आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं आप वीडियो ना बनाएं। तो मैंने कहा ओके, जो आपकी मर्ज़ी, उसमें क्या है, क्या लड़ना भिड़ना या कोई बहस करना। कोई और होता तो बहस भी करता शायद, लेकिन क्या करना बहस करके, जब मेरा काम हो चुका था। उतनी वीडियोस तो मैं बना ही चुकी थी। यहाँ पे बस यही वेजिटेबल्स चेक कर रही थी, देख रहे थे। सामने देखिए सेंटा क्लॉज दिख रहा है, सेंटा सब्ज़ी वाला। तो हंसी आ रही थी इसको देख के कि कितना फ़नी सीन लग रहा है। और ये देखिए लाल लाल से अनार रखे हुए, हालांकि इस पर भी ऑफ लगाए लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव है उस हिसाब से। और ये पाकिस्तानी स्टाइल वाले अमरूद फ़र्स्ट टाइम देखे। इससे पहले जो दूसरे अमरूद देखे वो तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव थे। और हम बस यूँ ही देखते हुए जा रहे थे। और ये देखिए मेरी ग्रॉसरी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लोग घर आ चुके थे, सारा सामान सेट कर लिया है। अब आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर करती हूँ क्या क्या लिया है। एप्पल्स पिक कर लिए हैं, नमक का एक पैकेट है, चिया सीड्स है, और ये बटर है, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर। और साथ ही जो है बादाम का एक पैक ले लिया है पूरा, बेसन ख़त्म हो गया था, अदरक, फ्रोज़न पालक है, आलू का एक पैक ले लिया, तकरीबन 4.5 kg का है।
और चिकन ले लिया है, होल चिकन है, बोनलेस चिकन है, साथ ही करेला और थोड़ी अरवी ले ली है, बर्गर बन, ब्रेड और साथ ही जो है बिस्किट्स ले लिए हैं ये, और दूध की 2 बॉटल्स हैं, दही जमा के रखना है उसके लिए चाहिए था, और साथ ही ये रहा हमारा फ्राइंग पैन इस साइज़ का लिया है, और जो ये कोल्ड ड्रिंक है वो ले लिया है। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग, ग्रॉसरी हॉल। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।